यूहन्ना की किताब 11 उसका 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन पुनरुत्थान और जीवन, मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए यदि वे मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। और जो कोई हाँ, जीविता है जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। न मरेगा। क्या तू इस बात पर भी विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करते हो? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहता कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। मैं ही सच्चा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके। यीशु मसीह मरा क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुआ। आमीन, पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा। इब्रानियों 9 उसका 27 में लिखा है। क्या लिखा है? इब्रानियों 9:27, 9:27, Hebrews 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना हाँ, एक नियुक्त है। व्यक्ति जब जन्म होता है वही मरते हैं, हाँ कि नहीं? हालेलुया। एक बार जन्म लेना फिर मरना, ये परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। इसलिए हम पैदा कैसे हुआ? यिर्मयाह 1 उसके 5 में लिखा है। यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह कौन था? भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर कहता है, हाँ, यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने, इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को परमेश्वर मां के कोख में रचा है। हम और आप ऐसे नहीं आए, परमेश्वर का प्लान में हम हैं। ये समय काल में प्रभु हमें रखा है। आमीन। मां के कोख में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पर चित्त लगाया, यानी कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जानता है। मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले, और तू मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे अभिषेक किया है। मैंने तुझे, हाँ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हम अनंत काल से टेम्पररी में आया हूं, टेम्पररी से हम अनंत काल जाएंगे। वापस बोलता हूं, हम कहां से आए? परमेश्वर से आए हैं। मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले प्रभु का चित्त तुझ पर था। प्रभु तुझ पर नजर लगा के रखे थे, तुझे जानता था। किसी की उंगली दे के बोला, तुझे यीशु जानता है। ऐसा 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 उंगली करके बोला, तुझे यीशु जानता है। तू इधर ऐसे नहीं आया, तुझे यीशु जानता है भाई, तुझे चुन कर लेके आया। आमीन। हम मां के कोख से पैदा हुए हर एक व्यक्ति। इधर कोई है जो मां के बिना पैदा हुआ? सब मां से ही आए। ओके, आपके लिए ताली बजाइए। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यिर्मयाह को परमेश्वर भविष्यवाणी करके भविष्यद्वक्ता के समान कहता है, बोलता है तुझे, मैं क्या लिखा है? हाँ, और उत्पन्न होने से तू पहले ही, उत्पन्न होने से पहले, मां के कोख में शुरू होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता। इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का प्लान है। मैं पैदा होने से पहले प्रभु प्लान बना के रखा है। तू परमेश्वर की पन्नों पर है भाई। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की पन्नों पर है, मैं परमेश्वर की वचन पे है। मैं आपको नहीं जानता पर आप इस वचन में है भाई। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का प्लान में हूं। मैं ऐसे नहीं हूं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं फिजूल का नहीं हूं। मेरा
मेरा परमेश्वर मुझे प्लान में रखा है। ओके, पहला तू शरीर में पैदा होता है। माँ के कोख से कैसे पैदा हुआ? शरीर में। इधर बैठा हुआ सब शरीर में है? नहीं तो हाथ उठाओ, बोलो प्रभु जी मुझे शरीर बना। आप शरीर में नहीं है तो धरती में लीगल नहीं है। मैं पिछले हफ्ता मैंने बोला, जाके वापस देख लो। अब शरीर में नहीं है तो लीगल नहीं, धरती में अधिकार नहीं आपको। अब शरीर में, इसलिए परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। आमीन। ओके, दूसरा, हम पैदा होते नए सिरे से जन्म लेना। एक पैदा शरीर से हुआ, हर व्यक्ति धरती में शरीर से पैदा होते। दूसरा, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 1 से 5 हम पढ़ते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह निकोदिमोस से बात करता है। जल्दी से हम पढ़ेंगे उसे। फरीसियों में से निकोदिमोस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को आया। पूछे क्यों रात को यीशु से मिलने आए? यानी लो रात को आता छुप छुप के, क्योंकि वो नहीं सबको बताने का कि मैं यीशु से मिलने आया। कोई होता ना, बाइबल को थैली पे थैली डाल के लेके आते हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं किधर जा रहा हूं। इन दिनों में हम बाइबल लेके चलेंगे और बोलेंगे मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के लिए इस धरती में शर्माएंगे, एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा तो पिता से आपके नाम बोलने के लिए मेरा यीशु शर्माएगा। हालेलुया। आमीन। ज्ञानियों का ज्ञानी निकोदिमोस यीशु मसीह के पास रातों में आते हैं। हाँ, यीशु के पास आकर उससे कहा, यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो। उसको मालूम है ये जो चिन्ह और चमत्कार, अंधा देखता है, लंगड़ा चलते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, ये सब कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह तुम परमेश्वर से है इसलिए तू कर सक रहा। हाँ, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं तो तू कर नहीं सकता, नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर देता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्म ले। अंडरलाइन करो, कैसे जन्म लेने का है? नए सिरे से जन्म लेने का। दूसरा जन्म नए सिरे से जन्म, पुनर्जन्म नहीं, मरने के बाद जन्म नहीं होते, नए सिरे से जन्म लेने। उसका मतलब, किसी को बोलो उसका मतलब, कई बार मैं बपतिस्मा में ये सिखाया हूं, कितना लोगों को याद है? ओके, आगे यीशु मसीह कहता है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने का है। हाँ, जन्म न ले हाँ, तो परमेश्वर के राज्य यानी कि स्वर्ग राज्य देख नहीं सकता। जाने की बात छोड़ो, देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उसे कहा, निकोदिमोस ने यीशु मसीह से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर जन्म ले सकता है? जब बूढ़ा हो जाए, बड़ा हो जाए तो कैसे फिर से जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? किसी को बोलो बुद्धि से यीशु को पकड़ेगा तो कभी नहीं मिलेगा। आपका खोपड़ी छोटा है, मेरा यीशु बड़ा है। हालेलुया। किसी को बोलो बुद्धि से नहीं, आत्मा से प्रभु को पकड़े आप पाएंगे। मैं आत्मिक हूं, मेरा परमेश्वर को मैं आत्मा में ढूंढता हूं। ओके, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, अंडरलाइन करो, जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर का राज्य। नए सिरे से जन्म लेना मतलब जल और आत्मा से जन्म लेने, यानी कि पानी और आत्मा की बपतिस्मा लेने का। हालेलुया। जब तक आप पानी और आत्मा की बपतिस्मा नहीं लेते आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। तो जन्म कितना हो गया? 2। जोर से बोलो ना। विश्वासी के लिए 2 है, अविश्वासी के लिए 1 ही जन्म, और वो सोचता है यही खत्म हो जाएगा। किसी को बोलो
तुमको वापस यीशु जिंदा करेगा और तुमको जिंदा करके झील में डालेगा। कौन सा झील? आंख के झील। आज सुनना, अगर ये वचन को आप सुन के ठुकरा देगा, एक दिन दंड की बड़ी न्याय पर प्रभु के सामने हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। आज बोलते हैं ना कई लोग, यीशु फॉरेन गॉड है, यीशु क्रिश्चियन का परमेश्वर है। उस दिन खड़ा होके बोलेगा यीशु मेरा परमेश्वर है। उस दिन है, किसी को बोले उस दिन समय गया भाई। जोर से बोलो, जब समय देता है उसे छूको मत। उस समय में यीशु को विश्वास करके यीशु के पीछे चलेगा, यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में हमेशा के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। कोई ताली नहीं बजाए, मैं बजा लेता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो एक है शरीर में जन्म लेना, दूसरा है नए सिरे से जन्म लेना। जन्म दो हो गया। किसी को बोलो जन्म। अब हम मौत में आते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरी सवाल, मौत को कौन बनाया? पक्का परमेश्वर मौत को बनाया? ओके, पहले हम देखते हैं बाइबल में कहां आया। उत्पत्ति 2:15 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2, पहला मौत का शब्द हम कहां देखते हैं? उत्पत्ति में देखते हैं 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया कि तू वाटिका की सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मौत के बारे में पहला परमेश्वर बोला है। हालेलुया। और आदम ने फल खाया, हव्वा ने फल खाया। क्या वो मर गए? यस, मरा। शरीर में नहीं, आत्मा में मरा। आमीन। हर रोज यीशु परमेश्वर उससे आकर बात करते थे, आदम से हव्वा से आकर बात करते थे। आमीन, हालेलुया। पर जिस दिन वो फल खाया, क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? आत्मा में मर गया, परमेश्वर से संगति करना मर गए। हालेलुया। उसके बाद जितने व्यक्ति पैदा हुआ सब कुछ आत्मा में मरे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आया, गिरा हुआ मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल कराया। हालेलुया। इसलिए जोर से बोलो, मैं आत्मा में जिंदा हूं। चिल्ला के बोलो, मैं आत्मा में जिंदा हूं। हालेलुया। मौत का मतलब क्या है? मौत का मतलब क्या है? सुबह आया वाला मत बोलो, बाकी लोग का थोड़ा खोपड़ी का। मौत का मतलब क्या है? मौत का मतलब अलग होना। जोर से बोलो, अलग होना। जो एक है, अलग होना। जब आप मरते हैं शरीर में, आपका शरीर आत्मा और प्राण से अलग होते हैं। आपका शरीर जो मिट्टी से लिया, मिट्टी में चला जाते हैं। जो आत्मा और प्राण जो प्रभु दिया, प्रभु के पास जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आप जोर से बोलो, जानवर नहीं है। जानवर मरता है तो दी एंड। हमारा आप मरते हैं तो दी एंड नहीं होता। हमारी आत्मा और प्राण जो परमेश्वर दिया, परमेश्वर के पास जाते हैं। पूछो क्यों? जोर से पूछो ना। क्योंकि न्याय करने के लिए। किसका न्याय? क्या चीज का न्याय? प्रभु हमें एक जिंदगी दिया, आपने क्या किया? इब्रानियों 9:27 में वही हम पढ़ा। क्या पढ़ा? हाँ, मनुष्य के लिए एक बार जीना और उसके बाद न्याय अवश्य है। अवश्य एक बार जीना, उसके बाद न्याय अवश्य। क्या चीज करना है? आप जो एक जीवन प्रभु दिया, आपने क्या किया? आप प्रभु के लिए किया,
तो प्रभु आपको पुरस्कार देगा, प्रभु आपको मुकुट देगा। प्रार्थना किया, मुकुट देगा। देश के लिए प्रार्थना किया, प्रभु मुकुट देगा। उद्धार के लिए प्रार्थना किया, उद्धार के मुकुट देगा। 5 तरह का मुकुट है, जाके पढ़ो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ओके, 15 से 18 पढ़ लिए, ठीक है। एक बात को बहुत गंभीरता से मैं बोलना चाहूं, किसी को बोलो पकड़ लो। आमीन। उत्पत्ति 3 उसकी 8 से 15 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 उसकी 8 से 15। इधर हम देखते हैं परमेश्वर आकर बात करते हैं। ओके, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। ये कब आया? जब आदम और हव्वा पाप करके छिप रहा था, तब दिन के ठंडे समय में, शाम के समय में परमेश्वर आकर बोलता है। क्या बोलता है? उसका शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, परमेश्वर की शब्द उनको सुनाई दिया। किसको? आदम और हव्वा को। हाँ, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के पीछे, हर रोज वो आगे परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए अभी वाटिका के पीछे छुप के खड़े हैं। हाँ, यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम से क्या पूछा परमेश्वर? तू कहाँ है? आमीन। हर रोज प्रभु हमसे पूछे, तू किधर जा रहा है? तू क्या कर रहा है? तू कहाँ है? जो प्रभु, मैं इधर आपके पास हूं, मैं आपकी आवाज सुनता हूं, मैं आपकी बोली को बोलता हूं। कितना लोग बोलेंगे आज से? हर रोज प्रभु आपसे पूछता है, तू किधर है? किधर जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आदम से पूछ रहा है। तो आदम क्या बोलता है? देखो, किसी को पूछो, देखो आदम क्या बोलता है। हाँ? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्यों डर गया भाई? क्योंकि परमेश्वर की बातों की उल्लंघन किया था। जब आप परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करता है, आप डरेगा। डर कौन देता है? शैतान। इसलिए तीमुथियुस की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। हालेलुया। डर कौन देता है? शैतान। हाँ, मैं तुझसे डर गया था। आदम कहता है, आदम तुमको कौन बोला डरने के लिए? हालेलुया। जब पाप करते हैं डरेंगे, जब पवित्र में रहेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, कलीसिया में आएंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रभु में बढ़ेंगे। हालेलुया। अब इस बात को जो मैं बता रहा हूं, पकड़ो। माय गॉड, अगर आप इस बात को पकड़ लेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हाँ, क्या लिखा है? आदम बोलता है, मैंने तेरा शब्द सुना, बारी में सुनकर डर गया। हाँ, डर गया क्योंकि मैं नंगा था। अरे तुमको कौन बोला तुम नंगा है? हाँ, इसीलिए मैं छिप गया। उसने कहा, हाँ, अब सुनो आदम क्या कहता है। उसने कहा, आदम ने कहा, किसने तुझे चिताया? किसने तुझे बताया, तुझे चिताया, तुझे याद किया कि नंगा है तू? कि तू नंगा है। हाँ, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझसे कहा था ना, इस वृक्ष का फल, बाकी सारी वृक्ष का फल खा सकता है, इस वृक्ष बुराई और भलाई के वृक्ष का फल मत खाने के लिए मैंने तुझे बरचा था। मैंने तुझे सावधान किया था ना। क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा। तब आदम कहता है कि जिस स्त्री को किसी को बोला है, जोर से बोलो ना, है। आदम क्या बोलता है? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, तूने मेरे संग याद रहने करना, को दिया। जब आप दूसरों को उंगली करता है ना, प्रभु आपकी बोली को नजरअंदाज कर देता है। जब किसी का आप चुगली करता ना, प्रभु नफरत करता है। आदम क्या बोलता है? जिस स्त्री ने तूने मुझे बना के दिया ना, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को मेरे संग रहने को दिया ना, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। जब आप दोष लगाता ना, आप पावरलेस हो जाता है। कोई सुन रहा मुझे?
परमेश्वर अभी आदम से बात कर रहा है, तो आदम बहाना मार रहा है, दोष लगा रहा है। जिस स्त्री ने तू मुझे दिया ना, उसके द्वारा मैं फल खाया। किसी को बोलो, जब आप दूसरों पर दोष लगाता ना, प्रभु आपको नजरअंदाज करता है, प्रभु आपको छोड़ देगा। ये तो लोग समझ रहे, बहुत गहरी बात को मैं बता रहा हूं। अगर हर एक विश्वासी ये बात को पकड़ लेगा ना, आप आशीष पाएगा। आमीन। तो क्या हुआ? और मैंने खाया। तूने जिस स्त्री को दिया, उस स्त्री ने मुझे बहकाया और मैं वो फल खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तब तुरंत आदम को छोड़ दिया, भाई जा जा, तेरा पावर खत्म। अब किसके पास गया? जोर से बोलो ना, स्त्री के पास। अब स्त्री से पूछता है, आदम को साइड कर दिया। जब आप किसी को दोष लगाता है, किसी की चुगली करता है, आपको प्रभु साइड कर देगा। याद रखना, जब आप दूसरों को उठाता है, मेरा प्रभु खुश होता है। किसी को बोलो, मैं उठाने वाला है, मैं गिराने वाला नहीं। आमीन। जैसा वो बोला, आदम ने बोला, जिस स्त्री ने तू मुझे दिया। गलती किसको फाइंड कर रहा है? किस पर फाइंड कर रहा है? परमेश्वर पर। जिस स्त्री ने मुझे, परमेश्वर बोला मैं स्त्री तुझे देता हूं मदद के लिए, और ये बंदा बोलता है कि जिस स्त्री ने तू मुझे दिया, उसने दिया। अब परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर किसके पास जाता है? आदम को बोला, निकल निकल, साइड हो जा। अब किसके पास गया? स्त्री के पास। अब स्त्री से आके बात कर रहे हैं। तो मेरा विषय नहीं था, पर अभी प्रभु बोला बताने के लिए। हाँ, तूने यह क्या किया? स्त्री से पूछा, अरे तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। अभी किसके पास गया? स्त्री भी बोला, मैंने नहीं, हे सर्प। सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। किसने बहका दिया? उंगली स्त्री ने किसको दिखाया? सर्प, यानी कि शैतान को। अब परमेश्वर जाता है किसके पास? तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, क्योंकि शैतान को मालूम है मैं उंगली उठाएगा तो बचेगा नहीं। हालेलुया। पर हम विश्वासी पहचानते नहीं, उंगली उठाने से नुकसान मेरा है, पर मैं प्रभु की महिमा और अंगीकार करेगा, प्रभु के साथ रहेगा, प्रभु मुझे उठाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ। अब सर्प से कहता है, अब शैतान से परमेश्वर कहता है, तूने जो यह किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वही काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह मरने के द्वारा शैतान की सर को कुचला, और तीसरे दिन शैतान को धूल चटाकर मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आज मेरा यीशु जिंदा है। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। ओके, पहला कोरिन्थियों 15 उसका 54 से 56 पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस 15 54 to 56। मौत के बारे में मैंने बोला, मौत भी दो है। कितना लोगों को मालूम है? एक, हम जब मरते हैं तो मेरा शरीर, आत्मा और प्राण अलग होता है। मेरा शरीर जो मिट्टी से लिया, मिट्टी में जाते हैं, पर मेरी आत्मा और प्राण जो प्रभु दिया, प्रभु के पास जाते हैं। ओके, पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 15:54 से 54। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह
वो वचन जो लिखा है जो लिखा है पूरा हो जाएगा पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु को निगल दिया। मैं कई बार इस विषय को बताया था। जय कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मृत्यु को निगल गया, मृत्यु को मूंगफली के समान खा गया। जोर से बोलो, मेरा यीशु मसीह मृत्यु को मूंगफली समान खा गया। जय ने मृत्यु को निगल गया। हाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ तेरी रही? जय किधर है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ तेरा रहा? डंक कहाँ है? मृत्यु का डंक पाप है। अंडरलाइन करो। मृत्यु कौन बनाया? मौत को कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। पर मौत को पावर नहीं है आपको मारने के लिए। पर इधर क्या लिखा है? मृत्यु, हाँ, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है, और जो व्यक्ति पाप करता है वो मरेगा। पाप के वजह से मौत आता है। मौत को जीवन पाप देता है। किसी को बोलो, सुन रहे हैं? मौत को जीवन क्या देता है? पाप। पाप की वजह से मौत आता है, पाप की वजह से बीमारी आता है। इसलिए 38 साल से बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति को जब यीशु मसीह के पास उतारा गया, आमीन, यीशु मसीह ने बोला एक खाट उठा के चल। वो खाट उठा के चलने लगा तो यीशु बोला, जा, अब से पाप मत कर। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, क्या लिखा है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ तेरा रहा? डंक कहाँ है? तेरा विष किधर है? मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल। इसलिए पाप में सामर्थ है। वो व्यवस्था आपको है। मौत देता है, वो आपको बीमारी देता है, वो आपको श्राप देता है, वो आपको खर्च में रखता है। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। कोई सुन रहा मुझे? मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। पाप का मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। आमीन, हालेलुया। बस कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। इसलिए कुंजी क्या है मौत का? मौत का कुंजी क्या है? पाप। जोर से बोलो, मौत का कुंजी क्या है? पाप। पाप वाला व्यक्ति मरेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। परमेश्वर हमको समानता में बनाया, पर मनुष्य पाप करके गिर गए। मैं इधर गिरा हुआ व्यक्ति इस जगह से परमेश्वर को पा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह को धरती में आना पड़ा, और वो हमारे जैसा पैदा हुआ, हमारे जैसा 33.5 साल जिया, और पाप को लेके मरा, ताकि हमको वापस परमेश्वर के साथ मिलाप करे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए कोई व्यक्ति, पाप को खत्म करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। पाप मौत को जीवन देता है, पाप मौत को जीवन देता है। हालेलुया। मौत का सामर्थ्य है पाप। मैन, पाप क्या है? पाप क्या है? क्या है पाप? नहीं मालूम? पूछो ना बाजू वाला से, मालूम कि नहीं मालूम? दुनिया में सब कुछ मालूम है, पाप नहीं मालूम। प्रभु का वचन का उल्लंघन, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना। आदम ने क्या किया? ए आदम, भला और बुराई का फल को मत खाना, खत्म। तुम जिस दिन खाएगा मर जाएंगे। प्रभु का वचन का उल्लंघन करना, प्रभु का उल्लंघन करना, प्रभु की बातों को टाल देना पाप है। प्रार्थना नहीं करना। क्यों प्रार्थना नहीं करने से पाप होता है? क्योंकि हम बुरी दुनिया में रहते हैं। हमारा संगति फ्लैश देता है। आत्मा में रहेंगे तो आत्मा पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं कितने 4 बातों को लिखा? किसी को बोला मृत्यु को बनाया है
बिना सामर्थ से। मौत था बिना सामर्थ का, पर कुछ ने जीवन में मृत्यु लाया। जिसने पाप किया वो मृत्यु लाया। आदम और हव्वा पाप किया, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, वचनों को नहीं माना। वो क्या लाया? मृत्यु लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पावर ऑफ डेथ इज सिन। मैन, मौत का सामर्थ्य है पाप। और से बोलो, पाप नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। जहां पर यीशु है उधर पाप नहीं, उधर पवित्रता है। हालेलुया। इब्रानियों 2:14 उसका 15। इब्रानियों 2:14-15। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी लड़के मांस और लहू। कौन है मांस और लहू? लड़के कौन है? हम और आप। मांस और लहू, हम क्या है? शरीर और लहू है, मांस और लहू है। हाँ, के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनको सहभागी वह हो गया। कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह उनके समानता में हो गया। किसके समानता में? हमारे और आपके। मांस और लहू में समानता होगी। यीशु मसीह मनुष्य बन के पैदा हुआ हमारी समानता में। हालेलुया। हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे यीशु मसीह मृत्यु की लिया। क्यों लिया? ताकि हमको मृत्यु से आजाद करने के लिए। जो से बोलो, हमको मौत से आजाद करने के लिए। यीशु 39 कोड़े का है। क्यों? क्योंकि हमको बीमारी से आजाद करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर श्रापित हुआ। क्यों? हमें श्राप से आजाद करने के लिए। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हाँ, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। हाँ, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मृत्यु पर शक्ति किसको मिली थी? यीशु मसीह को। स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। कौन कहा? यीशु कहा। मृत्यु पर अधिकार, विजय के अधिकार दिया। फिर भी हाँ, और जितने मृत्यु के भय के मारे। कौन मृत्यु के भय करता? आज सबसे ज्यादा मनुष्य डरते क्या है? मौत से। हाँ, मृत्यु की भय से, भय के मारे दासत्व में फंसे थे। भय के मारे में गुलामी में फंसे थे। उन्हें छुड़ा ले। 70 साल का बुढ़ा, कोई बुढ़ा नहीं है ना? 70 साल के बुढ़ा बिस्तर में सब कुछ करते, फिर भी मरना नहीं चाहता है। अरे पानी देना, थोड़ा 2 दिन और जीना चाहता है। हालेलुया। मनुष्य सबसे ज्यादा डरते मौत से, पर उस मौत को मेरा यीशु मसीह खा गया है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में रहते थे। मौत के भय में जीवन भर शैतान की दास्तों में रहते थे। उन्हें छुड़ा ले। उन्हें छुड़ाने के लिए अचानक बीच राहों पर तू मिला, पर हम सब मौत से डरते थे। हम जब फंसे हुए थे, हमारा पास एक ही नाम था, वो नाम था यीशु मसीह। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। बस ठीक है। इब्राहिम का वंश हमको संभालता है। हम कौन है? इब्राहिम की आशीष, इब्राहिम की वंश। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कैसे मौत को हराया? कैसे हराया? यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मरे। हमारी मरने की जगह पर यीशु मसीह को मरने के लिए दिया। अरे हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो ना, और जोर से बोलो ना, किसी का कान में बोलो ना, मैं मरने की जगह यीशु मसीह मेरे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
हमको प्रभु अपने आप को मारकर हमको जीवन दिए। He killed himself so that I may have life. उसने अपने आप को मारकर मुझे अनंत काल के जीवन दिया। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो मौत से, बीमारी से, श्राप से नाश नहीं होगा, पर क्या पाएगा? अनंत काल का जीवन पाएगा। उस वचन को हमको हमेशा ऐसा बोलने का है, परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा यीशु को दे दिया। विल्सन जब यीशु पे विश्वास करेगा, मौत उसे मार नहीं सकता, बीमारी उसे मार नहीं सकता, श्राप उसे मार नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत काल के लिए बनाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं। कितना लोग बोलेंगे मैं उससे ज्यादा प्रभु से प्यार करूंगा? हम जोर से बोलो ना, मैं प्रभु से प्यार करूंगा। आमीन। वो मेरे लिए दाम चुका है, उसने अपना लहू बहाया। आमीन। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया ताकि मैं मौत से, पाप से बच जाए। कितना लोग विश्वास करेंगे? हमारा आप उद्धार कैसे पाते हैं? प्रभु की अनुग्रह से। हालेलुया। हमारा करनी और धर्म हमें नहीं बचाता, कोई धर्म, इवन क्रिश्चियन धर्म भी नहीं बचाता भाई। प्रभु की अनुग्रह ने मुझे बचाया। मैं प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु में अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10 उसका 17 से 18। यूहन्ना 10 17 से 18। जॉन 10:17 to 18। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है, यीशु मसीह कहता है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उससे छीनता नहीं। मैं मौत मुझे मार ही नहीं सकता। यीशु क्या बोल रहा है? मौत मुझे मार ही नहीं सकता। मैं मौत को देता हूं और मौत से लेता हूं जब चाहिए। किसी को बोलो हे। इसलिए जय ने मृत्यु को, बोलो ना, जय ने मृत्यु को, जय ने मौत को निगल गया, मूंगफली के समान खा गया भाई। हालेलुया। हाँ पढ़ो। वरन मैं उसे आप ही देता मैं हूँ, उसे आप ही मौत के लिए देता हूं। मुझे उसने देने का अधिकार है, मैंने उसे देने का अधिकार दिया है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, यह आज्ञा मुझे पिता से मिली है। ओके। मैंने बोला मौत कब होता है? जोर से बोलो ना, बड़ा ध्यान से सुनना, अब सुनेगा समझ में आएगा। आमीन। मौत तभी होगा जब पाप है। आमीन। हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से पाप का दंड, बोलो ना, मृत्यु था। पाप का दंड पुराने जमाने में क्या होते थे मालूम है? एक व्यक्ति जब पाप करते हैं उसके चौराहे पर ले जाकर सब पत्थर मार के मारते थे। पाप का दंड मृत्यु था। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा सवाल, अगर पाप मौत देता है, यीशु तो पाप रहित था, फिर यीशु ने मौत को कैसे लिया? यस, समझ गया? किसी को पूछो समझा? आमीन। जब काल्वरी क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह पर सारा पाप डाला गया पिता पर ने। इसलिए यीशु मसीह बोला, प्रभु जी ये प्याला मुझसे निकाल दे,
क्योंकि जब सारे पाप को यीशु मसीह पर डाला जा रहा था, आपको मालूम है क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? पिता परमेश्वर यीशु को छोड़ दिया, पवित्र आत्मा छोड़ दी। परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, फिर भी यीशु हमारे पाप को लिया ताकि हमको और आपको बचाने का था, हमको और आपकी मौत को लेकर हमें जीवन देने का था। हाथ उठा के बोले ना, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मेरा मौत को खा गया और मुझे जीवन दिया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, अब मैं जिंदा हूं तो मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मत्ती 20 उसकी 28, मत्ती 20:28, 20:28 मैथ्यू। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, कि उसकी सेवा करे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि आपसे सेवा ले, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपकी सेवा करे। हाँ, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे, सेवा करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए और बहुतों की उद्धार के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह प्राण नहीं देता है, अगर यीशु मसीह मरता नहीं, तो हम और आप इधर प्रचार नहीं करते, हम और आप यीशु के पीछे नहीं चलते। उसने प्राण दिया ताकि हमको जीवन मिला। अब उसकी मौत में हमको जीवन मिला, क्योंकि हम सब मरने वाला था, हम सब। आमीन। शैतान हमको गुलाम बना के मारना चाहते थे, पर उस गुलामी से परमेश्वर ने यीशु मसीह के मौत के द्वारा हमें छुटकारा दिया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। ओके, रोमियो 5 उसका 9 से 11। रोमियो 5 9 से 11, रोमन्स 5 9 to 11। हाँ, तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे। हमारा करनी, हमारा धर्म नहीं, यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी, हम पवित्र हैं, हम नीतिमान हैं, हम राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के सामने सीधा खड़ा होते हैं। यीशु मसीह पे विश्वास, उसकी पवित्रता मुझ पर आती है जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए हर रोज बोलो, ये यीशु मेरा शरीर का प्रभु है। सब मिलकर बोलो, यीशु मेरा शरीर का प्रभु है, यीशु मेरा मन का प्रभु है। मेरे मन में यीशु मसीह का मन है। क्या होते? आप पवित्र होते, आप दुनिया और दुनिया की चीजों के लिए मर गए, अब यीशु मसीह के लिए जिंदा है। हाँ, आगे। क्योंकि बैरी होने के दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, बैरी होने के दशा में यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो आदम गिर गए थे, पहला आदम सारी दुनिया को पापी ठहराया, दूसरा आदम यीशु मसीह सारा व्यक्ति जो उस पर विश्वास करते उसे पवित्र ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर मेल हो जाने पर परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने मेरा मेल किया। हो जाने पर उसके जीवन के कारण, उसका यीशु मसीह के जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, हम क्यों ना बच जाएंगे। हाँ, और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। हम अगर घमंड करते हैं, परमेश्वर के विषय में कहते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, अगर मैं घमंड करता हूं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से घमंड करता हूं। हो गया? इब्रानियों 9 उसका 22। चलिए जल्दी से कुछ वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 22।
इब्रानियों 9 उसका 22। कितना लोग और समझ रहे हैं? व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु हाँ, ये सब वस्तुएं, सब चीजें, सब प्राणी लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है यीशु की लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। क्षमा नहीं होती। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को पुराने नियम में क्या होते थे, लोग जब पाप करते थे क्या करते थे, वो जानवर की बलि करके याजकों के पास वो बलि का लहू लेके आते थे। अब वो याजक अति महान स्थान, अति पवित्र स्थान में पर्दा के अंदर जाके चढ़ाते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब किसका लहू है? जोर से बोलो ना, अब किसका लहू है? जानवर का लहू नहीं, मुर्गी का लहू नहीं, गाय का लहू नहीं, आमीन, बत्तख का लहू नहीं, कबूतर का लहू नहीं, यीशु का लहू। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता। ओके, इब्रानियों 9:22 पढ़ा, इब्रानियों 9:22। हाँ, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मौत हमें मारना चाहते थे, पूछो क्यों? क्योंकि हम सब पापी थे, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोला था आदम को, तुम जिस दिन खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, जिस दिन पाप करेगा तू, जोर से बोलो ना, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 20 और 21। 2 कोरिन्थियों 5 20 और 21। 2 Corinthians 5 20-21। सो हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर है। हाँ, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझता है हाँ। कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। कौन सा वचन है? 5:22। 5 20 और 21। हाँ, 2 कुरिन्थियों ना। हाँ, पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं, हाँ, नहीं सुन, सो हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझता है, हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था। कौन पाप से अज्ञात था? यीशु को मौत मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पाप से अज्ञात था। नो पाप, जोर से बोलो ना, नो पाप, चिल्ला के बोलो ना, नो पाप। वो पाप से अज्ञात था, मौत उसे मार नहीं सकता। पर क्यों मौत को लिया? हमारे और आपके लिए, हमारे और आपका पापों को यीशु मसीह पर डाला गया, इसलिए मौत उससे मारा है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, पिता से मैं प्रेम करता हूं, मैं मौत को देता हूं और मौत से लेता भी हूं, अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। पढ़िए 20 और 21। सो पाप से, जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, इसलिए कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब बपतिस्मा लेते हैं हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यीशु मसीह मेरे पाप को लेके मरा और मैं पाप के लिए मर गया। हालेलुया। वापस बोलता हूं, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मेरा पाप को लेके मरा और मैं पाप के लिए मर गया। आमीन। आपको मालूम है 3 दिन जब यीशु मसीह मरा, आमीन, काल्वरी क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, 3 दिन और 3 रात क्या कर रहे थे मालूम है? यीशु मसीह क्या कर रहे थे? पूछो ना, क्या कर रहे थे? पाप से भरा हुआ शैतान को जाकर उसी पाप से धुलाई किया। जोर से बोलो, शैतान को जाकर उसी पाप से धुलाई किया, नष्ट कर दिया। कोलोसिया 2 उसका 15 में लिखा है, पढ़ो कोलोसिया 2:15। अधिकारों को, प्रधानों को, और उसने प्रधानता
और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, हाँ, मनुष्य के ऊपर रखा था, उसे उतार कर, ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला, किसका? शैतान का खुल्लम खुल्लम तमाशा किया, हाँ, तमाशा बनाया, हाँ, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की, शैतान पर जय जयकार किया, ध्वनि सुनाई, ताकि हम और आप उस ध्वनि को लेकर जिंदाबाद करें। जोर से बोलो यीशु जिंदाबाद। चला के बोलो ना, यीशु मसीह जिंदाबाद। हालेलुया। इब्रानियों 2 उसका 14 से पढ़ेंगे, 2:14। ओके, घर में जाके पढ़ना, टाइम नहीं मेरे पास। 2:14 से 20 तक। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पाप क्या कर रहा है? हमें पाप के वजह से मौत देना चाहते हैं। कोलोसी 1 उसकी 18 से पढ़ेंगे 20। कोलोसी 1 18 से 20। और वही देह, हाँ, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, अर्थात कलीसिया के सिर है। कौन है वही देह जो अर्थात कलीसिया के सिर है? वही देह कौन है? हम और आप। जोर से बोलो, हम और आप। सर कौन है? यीशु मसीह। हाँ, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा है। मेरा सवाल, यीशु मसीह जी उठने वालों में पहलौटा कैसे? सुबह आया वाला मत बोलना, हो गए। यीशु जी उठने में पहलौटा कैसा हुआ? वापस पढ़ो, किसी को बोलो नहीं समझ रहे, वापस पढ़ो। और वही देह, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। पहलोटा क्यों यीशु मसीह पहलोटा है? क्या यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ एक ही व्यक्ति था? बहुत से व्यक्ति थे। लाजर जिंदा हुआ, याईर की 9 में वाला विधवा स्त्री का बेटा जिंदा हुआ। और कौन? तबीता जिंदा हुआ। तबीता के बाप तबीता, ओके, जिंदा हुआ। क्यों यीशु मसीह पहलौटा है? ओके, नंदनी के लिए ताली बजाओ। हाँ, कौन जोर से ताली। वो देखो, बाकी लाजर, तबीता और 9 का विधवा स्त्री का बेटा हो, सब जी उठा। कैसे जी उठा? शरीर में, वापस वो मर गए। पर यीशु मसीह जी उठा, वो वापस युगायुग जीवित है, इसलिए वो पहलौटा है। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। इसलिए रेवलेशन 1 उसके 18 में पढ़ता है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रेवलेशन 1:18। और वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा। नहीं, रेवलेशन 1:18 पढ़ो। मैं मर गया था, यीशु मसीह को बोल रहा है, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग। अब वो मरा नहीं, अब वो जिंदा है। वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, जल्द बादलों पे आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए। हालेलुया। वो युगायुग जीविता है, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। इसलिए पुनरुत्थान या मुर्दों में से जीने का जीवन पाने का मैसेज क्या है? जोर से बोलो, मैसेज क्या है? पहला, आमीन, पहला क्या है? पावर ऑफ डेथ इज सिन। उस सिन को परमेश्वर हरा दिए, उस पाप को प्रभु नष्ट कर दिए। जोर से बोलो, पाप को प्रभु नष्ट कर दिए। हालेलुया। मनुष्य ने उस पाप को द्वारा मौत को अपनाया, यीशु मसीह ने पाप को खत्म करके जीवन दिया। कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह ने पाप को नष्ट किया और हमें जीवन दिया। हालेलुया।
इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, वो अनंत काल के जीवन पाएंगे। यूहन्ना में हम पढ़ा, क्या पढ़ा? 11:25 में, वो मर भी जाएगा तो वो अनंत काल के जीवन पाएंगे। पढ़ो यूहन्ना 11:15, 11:25 सॉरी। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, कोई यीशु मसीह कहता मुझ पर विश्वास करेगा, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कैसे भाई? पूछो ना कैसे? वो मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। कैसे? विश्वास से। अरे भाई, शरीर मरता है, आपकी आत्मा नहीं मरता। इसलिए मैं पहला मौत पर चल रहा हूं, दूसरा मौत पर मैं आ रहा हूं। हालेलुया। व्हाई दिस? इसको साइलेंट करो भाई। थैंक यू जीसस। किसी को कुछ जरूरत रहेगा तो पक्का पक फिर कॉले करेगा। साइलेंट करो। हालेलुया। क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। नहीं जरूरत रहेगा बुलाएगा तो भी उठाएगा नहीं। हालेलुया। ये तो लोग से कहा था मैं गंभीर विषय में घुस रहा तो उधर रोक रहा। ओके, क्या लिखा है? कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? यूहन्ना। हाँ, क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो फिर भी जिएगा। कौन बता सकते क्या है ये? वो यदि मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। हालेलुया। कोई सुन रहा है? वो मर भी जाए, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इसलिए पुनरुत्थान वो प्रूफ है कि पाप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पुनरुत्थान वो प्रूफ है कि पाप को यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मौत से तीसरे दिन जी उठा और आज मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी को मुर्दे में से जी उठने का था, अब वो था यीशु मसीह। इसलिए उसने मुझे अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। रिसरेक्शन ये संदेश देता है पाप को परमेश्वर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अब मैं पाप का गुलाम नहीं, अब मैं यीशु का बेटा हूं। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं पाप का गुलाम नहीं, मौत का गुलाम नहीं, मैं यीशु का बेटा हूं। हालेलुया। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु का बेटा हूं। आमेन। प्रभु ने मेरी पेनाल्टी ले लिया और मुझे आजादी दिया है। एक व्यक्ति जब जुर्म करता है कितनी बार उसको सजा। एक व्यक्ति अगर चोरी पकड़ा जाए, चोर को पकड़ा जाए, उसको कितने बार जेल जाना पड़ेगा? अरे कितने बार? एक ही बार। हालेलुया। उसी तरह आपका जुर्म के लिए यीशु मसीह एक बार सजा दे चुका है। अब मैं पूरी तौर से आजाद हूं। हालेलुया। जोर से बोलो, पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। यीशु मसीह जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 27 उसका 50 से 53। जल्दी से 2-3 वचन पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। मत्ती 27 50 से 53 ना। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह प्राण छोड़ दिया। आमेन। हाँ। और देखो मंदिर का पर्दा हाँ ऊपर से नीचे तक, मंदिर का, यीशु मसीह जब प्राण दिया क्या हुआ? मंदिर, पहला क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। आमेन। पुराने नियम में मंदिर रहते थे, आंगन, पवित्र स्थान,
अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ याजक। याजक सारे लोगों का लहू लेके अति पवित्र स्थान में जाते थे। बहुत डेंजर था, किसी को बोला बहुत डेंजर। साल में एक ही बार जाते थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर प्राण दिया, ये पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। अब हम 24 घंटा मेरे लिए मेरा यीशु का दरबार खुला है। हालेलुया। रात के 12 बजे भी उठ के बोलेगा यीशु मसीह, तो यीशु आपकी आवाज को सुनता है। जोर से बोलो, मैं याजक हूं। याजक कौन है? जो लोगों के पाप को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर की क्षमा लेकर लोगों के पास आते हैं। हमारा आप याजक है। हमारा आप देशों के लिए, शहरों के लिए, राष्ट्रों के लिए याजक है। प्रभु हमसे पूछेगा, शहरों का छुटकारा प्रभु हमारे द्वारा रखा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, क्या लिखा है? तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर, यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर बड़े शब्दों से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो मंदिर का पर्दा, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गए। 2 टुकड़े हो गया। 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई। हमेशा के लिए खत्म कर दिए। धरती हिल गई और चट्टानें तड़प गई। चट्टानें हिल गई, तड़प गए। और कब्रें खुल गई। और सोए हुए पवित्र लोग कि बहुत लोग थे, हाँ, जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में। यीशु मसीह जी उठा। कई लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरा नहीं। मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। मेरा बाइबल कहती है। हालेलुया। ओके, पहला मौत क्या है? शरीर से आत्मा और प्राण अलग होना। आमीन। दूसरा मौत क्या है? पढ़ेंगे रेवलेशन 2:11। दूसरा मौत है। जोर से बोलो, दूसरा मौत। चिल्ला के बोलो, दूसरा मौत। मौत मतलब अलग होना। आमीन। हम जब दुनिया छोड़ जाते हैं, हम दुनिया से अलग हो गए। मेरी आत्मा और प्राण प्रभु के साथ हमेशा के लिए एक हो गए अगर यीशु में है तो। रेवलेशन 2:11। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। उसको दूसरे मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। जो जय पाए। शुरू में मैं पढ़ा, जय ने मृत्यु को निगल दिया। जोर से बोलो ना, जय ने मृत्यु को निगल दिया। जय कौन है? यीशु मसीह। इधर क्या लिखा है? जो जय पाए। कौन जय पाएगा? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु को निगल दिया, मौत को खा गया। जोर से बोलो ना, यीशु मसीह मौत को खा गया। और जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मुझे दूसरा मौत नहीं है। रेवलेशन 20:14। दूसरा मौत। चिल्ला के बोलो, दूसरा मौत। आमीन। हालेलुया। दूसरा मौत कब है? और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। नहीं, रेवलेशन 20:14। प्रकाशित वाक्य 20:14। क्या? और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में। ओके, 11 से पढ़ेंगे। ओके, 11 से पढ़िए, जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि किसी को बोलो सिंपल है, समझो। हाँ। फिर मैंने एक बड़ा एक सफेद सिंहासन का जजमेंट होने वाला है। कब होगा? किसी से पूछो, कब होगा? आमीन। कब होगा? अंतिम में, जब आखिरी बार शैतान को, उसकी फौजों को आग की झील में फेंकने वाला है, उस समय एक सफेद जजमेंट होगा, सफेद
सिंहासन होगा। ओके, इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन हाँ और उसको जो उस पर बैठा हुआ है हाँ देखा, हाँ जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए। ओके, घर में जाके पढ़ना 11 से लेके 15 तक। ओके, इधर क्या है? इस जगह पर धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति, विश्वासी नहीं, विश्वासी पहले, उसका पहले विश्वासी को न्याय नहीं, विश्वासी को पुरस्कार होता है। अविश्वासी जो बोला है ना, यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर है, यीशु मसीह फॉरेन गॉड है, उसको इधर खड़ा करेगा। किधर? जोर से बोला ना, किधर? सफेद सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। क्या लिखा है? पढ़ो, क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, गरीब अमीर सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने, इधर सबको जी उठाएगा। आमीन, हालेलुया। और उधर जी उठाएगा, उधर उसको बोल ही नहीं सकता। किसी को बोलो, वो व्यक्ति का जिंदगी का पूरा पिक्चर यीशु दिखाएगा। वो किधर रहा, किधर के सारा पिक्चर बना के रखेगा, और आप उधर पहुंचते आपका पिक्चर डालेगा। एक व्यक्ति मर के स्वर्ग गया, जोर से बोलो ना, एक व्यक्ति मर के स्वर्ग गया, यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह बोला बैठ। अब वो दिखाने लगा, पिक्चर चालू किया, वो व्यक्ति देख रहा है, ये तो मेरे जैसा लग रहा है यार, बचपन तो मैं ऐसे ही था। आगे बढ़ रहा है, क्लास में गया, स्कूल में गया, सारा पोल प्रभु खोल दिया। कितना लोग सुन रहे हैं? हर एक व्यक्ति का पूरा पिक्चर ऊपर बना है। सफेद सिंहासन के पास आपका पूरा पिक्चर, क्या क्या कांड किए। इसलिए मैं हर रोज बोलता हूं, जब भी कुछ होता है तो हर रोज सोते वक्त बोलो, प्रभु जी मुझसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। जो अपनी अकाउंट को क्लोज करेगा उसे स्वर्ग में मुकुटे मिलेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि हर रोज, हाँ ताली बजा लो भाई, ताली बजा लो, बजा लो। उसका मतलब ये नहीं कि हर रोज पाप करते रहे, रात को बोल दे, पास्टर जी बोला रात को बोले, को जो कांड करने का कर ले, रात को बोल प्रभु जी माफ कर दे। हाँ, प्रभु भी इतना बेवकूफ नहीं है। किसी को बोलो यीशु भी, तुम सोचने के पहले तुमको मालूम है तेरी इच्छा मानसा क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? उस सफेद सिंहासन के सामने उधर हम दिखते हैं, आखिर में पढ़ेंगे वो 15वां वाक्य, 14वां वाक्य, मृत्यु, 14वां वाक्य, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक के झील में डाले जाएंगे। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। हाँ, ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। विश्वासियों को ये मृत्यु नहीं है। क्यों? पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को डकार मार दिया। आपने यीशु मसीह पर सिंपल विश्वास किया, आपको दूसरे मौत से प्रभु बचा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे? कितना लोग समझ रहे? नहीं समझ रहे? ये वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ में आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मेरे लिए दूसरा मृत्यु नहीं, मेरे लिए पहला मृत्यु भी नहीं। जोर से बोलो ना, पास्टर जी आप कैसे बोलते हैं? ऐसे पढ़ेंगे। आमीन। पहला तस्सलोनियन 4 उसका 16। आमीन। अब मैंने 2 जन्म बताया, 2 जन्म बताया, 2 मृत्यु बताया, अब 2 पुनरुत्थान बताने वाला। कितना लोग तैयार है? उसके बाद मैं खत्म करने वाला हूं। बड़ी पावरफुल मैसेज मैं दे रहा हूं। अगर आप इसे आज पकड़ लिया, आज के बाद आप निराश नहीं होंगे। आज के बाद आप मरने के लिए नहीं, आप जिएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पहला तस्सलोनियन 4 उसका 16। पहला पुनरुत्थान, पहला मुर्दों में से जी उठने वाला हर विश्वासी। आमीन। पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यीशु मसीह अभी किधर है? स्वर्ग में। स्वर्ग से वो उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार। अगला बड़ा घटना, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है उसकी विश्वासियों को लेने के लिए। हाँ,
उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई प्रधान देगा दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी और जाएगी परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले कौन जी उठेंगे? जो यीशु मसीह में मरे हैं, जो यीशु मसीह जो कहते हैं मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा, वो मर गए, उसे दफना गया, वो मसीह में जी उठेंगे। जो मरा है मसीह में वो पहला जी उठेंगे। ओके, तब हम जो जीवित हाँ, हम जो जीवित और बचे रहेंगे हाँ और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर। इसलिए हमने कहा हम पहला मौत से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा जीते जी यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। वो भी संडे आने वाला है। किसी को बोलो संडे मिस मत करना। अब संडे कहीं और पैसा लेने जाएगा, खो जाएगा, 7 साल वेदना से जाएगा। कोई सुन रहा है? संडे आएगा, मैं विश्वास करता हूं बाइबल में नहीं है भाई संडे आएगा, मत बोलना पास्टर जी बोला संडे ही आएगा। हालेलुया। और ये माइक गिरेगा, हम चला जाएंगे। कितने लोग मेरे साथ चलेंगे? आप किसी को बोलो हर संडे आते रहो, आप पक्का आएगा। हालेलुया। हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज यीशु मसीह में बने रहो। 5वां मुद्दा आप बोलते रहो, यीशु में चालू किया, शराब में खत्म करूंगा ना। हाँ, कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करेगा, वही यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया। अगला बड़ा घटना, यीशु मसीह बादलों पर आएगा। आपको मालूम है अगला दिन क्या होगा? पूछो ना, अगला दिन क्या होगा? वांटेड में हीलिंग पावर का पूरा फोटो रहेगा। ये सब लोग ढूंढेंगे कौन था ये हीलिंग पावर वाले। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। पहला जो यीशु मसीह में मरे वो जी उठेंगे, और दूसरा तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में, बादलों में यीशु से मिले। हर हफ्ता मैं बोलता हूं, हर रोज मैं लिखता हूं, जब यीशु मसीह आएगा मैं और मेरी परिवार, मेरी कलीसिया यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाएंगे। हर रोज लिखता हूं, ये मेरा गोल है, इसलिए मैं सिखाता हूं। हालेलुया। आप हर संडे आएंगे, आप छूकेंगे नहीं कि आप यीशु के पीछे रहेगा। आमीन। हालेलुया। ओके, दूसरा रिसरेक्शन वही पढ़ा था हमने, रेवलेशन 20 उसका 11 और 15। रेवलेशन 20 11 से 15। दूसरा रिसरेक्शन, हर व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ वो वापस जिंदा होने वाला है। पूछो क्यों? सफेद सिंहासन के सामने न्याय देगा। प्रभु आपको एक जीवन दिया, आपने क्या किया? आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपका पिक्चर आ जाएगा। सीधा दूत लोग पकड़ेंगे, पवित्र आत्मा पकड़ के किधर डालेगा? जो सफेद सिंहासन, उसका मतलब पढ़ेंगे 15वां वाक्य। और जिस किसी का नाम हाँ जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला। में किताब है, यादगार के किताब और जीवन के किताब। हमेशा मैं बोलता हूं यादगार की किताब, जीवन की किताब। आमीन। यादगार क्या? जो जो किया आप सब कुछ उधर लिखा रहेगा, और जो पाप आप माफी नहीं मांगा वो पाप भी उधर रहेगा। इसलिए मैं हर रोज बोलता हूं अकाउंट को प्रभु के साथ क्लियर करो। आमीन। जो भी पाप, जो भी गुस्सा, जो भी क्रोध, जो भी परमेश्वर को खेदित करने के बाद किया, उसे क्षमा मांगकर अपनी अकाउंट क्लियर करो। यादगार के किताब में वो जो माफी प्रभु से मांगा है वो नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु का लहू धोकर शुद्ध कर देगा। हालेलुया। मैंने बोला, वापस बोलता हूं, या ताली बजाने का जोर से बजाओ, नहीं तो मत बजाए। हालेलुया। मैंने बोला पुराने नियम में जब लहू लेके जाते थे पाप ढकते थे, पर नए नियम में यीशु का लहू ढकता नहीं, धोकर शुद्ध करता है। जोर से बोलो, प्रभु मेरे पापों को धोकर शुद्ध करता है। पूछो ना, उसका मतलब मैंने वो पाप किए ही नहीं। आप भी बोलेगा, प्रभु जी मैं फलाना तारीख को फलाना दिन में
तूने किए ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने यीशु के लहू से धोकर शुद्ध हो गया। वो पापों को प्रभु कभी याद नहीं करता। प्रभु का वचन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल 12 उसका 2 और 3 पढ़ के खत्म करेंगे। दानियल एक व्यक्ति था, भविष्यद्वक्ता, तो हजारों साल यीशु मसीह आने से पहले वो बोलता है। पढ़िए दानियल 2 पुनरुत्थान के बारे में बताता है। दानियल 12 2 और 3। और भूमि के नीचे, भूमि के नीचे सोए रहेंगे, हाँ सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग। वहां दो झुंड है उधर, किसी को बोलो 2 झुंड। आज की रात आप चुनाव करो कौन सा झुंड में रहेंगे। ओके, हाँ, जमीन के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभु उसे जिलाएगा। हाँ, कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने तो सदा की जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई, हाँ, और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, हाँ, तब सिखाने वालों की चमक। बस एक सदा के लिए आशीष पाएंगे और दूसरा सदा के लिए दंड पाएंगे, यानी कि सदा के लिए नरक चला जाएंगे। दूसरा मौत क्या है? हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाना। मैंने बोला मौत क्या है? अलग होना। दूसरा मौत क्या है? हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाना। इसलिए किसी को बोलो यीशु मौका दिया, उस यीशु को चुनकर यीशु के लिए जियो, आपको दूसरी मौत से जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि नरक नहीं जाना पड़ेगा। जोर से बोलो नरक मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मेरा यीशु स्वर्ग रखा है। जोर से बोलो ना, मेरे लिए मेरा यीशु स्वर्ग रखा। मैंने बताया पहला 2 जन्म, एक मां के कोख से शरीर में जन्म लेते, दूसरा नए सिरे से जन्म लेते। आमीन। वो कौन सा जन्म है? आत्मा और पानी और आत्मा की आत्मा से जन्म ले, यानी कि पानी और आत्मा की बपतिस्मा लेने। 2 मौत है। एक शरीर से हम अलग होते हैं, शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाते हैं, पर मेरी आत्मा और प्राण जो प्रभु दिया प्रभु के पास जाते हैं। दूसरा मौत कौन सा है? जो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है। वो सबसे खतरू है भाई, जोर से बोलो सबसे खतरू है। उसके बाद उस जगह से कोई वापस नहीं आ सकता। जिंदगी में जब तक जीते हैं तब तक प्रभु मौका देते हैं। आमीन। किसी को बोलो यीशु को चूको मत, यीशु को खो देना मत। भीड़ भाड़ में यीशु को खो देगा, अब अनंतकार के नरक के झील में जहां पर आग ही आग है। अगर आपको उधर जाने का है तो मैं एक सलाह देता हूं, करेंगे? जोर से पूछो ना, करेंगे? घर में जाकर गैस में सॉसपैन में पानी रख के उबलता हुआ पानी को हाथ डाल देना। अगर आप बर्दाश्त कर लेगा तो आप फिर आपको कुछ बोलने की दरकार नहीं। अगर नहीं बर्दाश्त करता तो सोचो, हाथ इतना जलेगा तो सर के बाल से और नाखूनों तक कितना चलेगा। जोर से बोलो मुझे नरक नहीं, मुझे स्वर्ग चाहिए। मुझे जलने के लिए नहीं बनाया, मुझे यीशु की महिमा करने बनाया है।